लास्ट हम लोग न्यूज़ प्रोजेक्ट में नेक्स्ट जेएस की मदद से हम लोगों ने थोड़ा डिज़ाइन किया था, बट उसमें अभी भी हम लोग का डेटाबेस कनेक्शन बाकी है, बाकी चीज़ें बाकी हैं, तो हम उसको पहले करते हैं। कॉन्फ़िग फोल्डर में डेटाबेस कनेक्शन का फाइल बनाए थे, यहाँ पे इसका यूआरएल डालना है। मंगोडीबी मेरा इंस्टॉल हो चुका है। मंगोडीबी कंपास को खोलते हैं और उसमें अपना यूआरएल को कॉपी करते हैं जो कि कनेक्शन के लिए जाएगा। नॉर्मली कनेक्शन के लिए हम इसको कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी करने के बाद मैं जाऊंगा यहाँ पर, और इसके बाद स्लैश देकर अगर आपने न्यूज़ लिख दिया तो डेटाबेस का नाम आपका न्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्लैश देकर बस आपको डेटाबेस का नाम लिख देना है, जिसके बाद ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि अपना बेसिकली पहले इंसर्ट करके कंप्लीट करना है। तो आपको पोस्ट नहीं इंसर्ट करना है, पहले कैटेगरी इंसर्ट करना है। तो कैटेगरी इंसर्ट करने के लिए कैट टाइटल है, कैट डिस्क्रिप्शन है, ये दो वेरिएबल है, ध्यान रखना है। आपका जो मॉडल है, आपको मॉडल फोल्डर दिखाते हैं, आपका जो मॉडल कैटेगरी है उसमें भी यही इसी स्पेलिंग के साथ ये नाम लिखा हुआ है, तो आपको इसमें इंसर्ट कराना है। पहला काम जो आपको करना है वो करना है ये कि आपको उसको सर्वर एक्शन में कन्वर्ट करना है, और आपको अपने सबमिट फॉर्म को इनेबल कर देना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले हम बनाते हैं हैंडल सबमिट नाम का एक हैंडल सबमिट, ठीक है, या इंसर्ट कैटेगरी भी लिख सकते थे, क्योंकि कहीं और जगह इंसर्ट देखो INS इंसर्ट कैटेगरी, नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें इंसर्ट कैटेगरी तो पहले से कंपोनेंट का नाम है, देखिए ऊपर है ना, इंसर्ट कैटेगरी एक्शन लिख दो, है कि नहीं, थोड़ा मोड़ा इधर उधर कर ही सकते हैं। तो हम लोग इस तरीके से फॉर्म डेटा को लेंगे, फॉर्म डेटा यहाँ आ जाएगा, और फॉर्म डेटा हम लोग सब जानते हैं सर्वर एक्शन में यू सर्वर लिखना कंपलसरी हो जाता है। इसके बाद हम लोग अपना कंसोल करके देख सकते हैं कि मेरा सबमिट वाला काम कर रहा है कि नहीं। तो फॉर्म डेटा को प्रिंट कर देंगे, और ये मेरा एक्शन है, सर्वर एक्शन है, इसलिए इसको कहाँ लगाएंगे, एक्शन में लगाएंगे। तो कर्ली ब्रैकेट और इंसर्ट कैटेगरी एक्शन, ठीक है। फॉर्म सबमिट होने पे क्या होगा, कैटेगरी डेटा और कैटेगरी डिस्क्रिप्शन सबमिट करने पे दिखना चाहिए। चलिए आउटपुट देखते हैं। हाँ, कल तो इंस्टॉल किया, आज नया वर्जन कैसे आ गया, कमाल है। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो सोचिए अपने आप पीछे चले जाएंगे, इसलिए हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। अब देखिए ये एडमिन स्लैश एडमिन अच्छे से काम कर रहा था मेरा। उसके बाद स्लैश एडमिन के बाद हम एक्सेस करते हैं ऐसे, देखो मैनेज कैटेगरी, और मैनेज कैटेगरी के बाद इंसर्ट कैटेगरी। ये देखिए यहाँ पे हमको एक एरर दिखा रहा है, क्या एरर है यहाँ पे, असिंक्रोनस होना चाहिए, असिंक्रोनस नहीं था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ASYNC याद रखिए दो चीज़, फॉर्म सर्वर एक्शन जो होता है उसमें यू सर्वर और असिंक्रोनस दोनों कंपलसरी और मैंडेटरी है। तो इसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पे बन जाता है इस तरीके से, और आप इसमें टेस्ट करोगे, टेस्टिंग डेटा, स्पेलिंग गलत हो सकता है, कोई बात नहीं, सबमिट, और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ डेटा नीचे आ रहा है, इसका मतलब आपका सर्वर एक्शन काम कर रहा है। क्या बात है, तो आपका अपना सर्वर एक्शन काम कर रहा है, तो फटाफट क्या करोगे, अपना सर्वर एक्शन को सबसे पहले DB को बुला लो, यानी कनेक्शन को बुला लो। कनेक्शन आ गया, इसके आगे क्या लगाना है, अवेट लगा दीजिए, यानी प्रॉमिस लगा दीजिए, प्रॉमिस है कि कनेक्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मॉडल को बुलाएंगे। मॉडल का नाम है क्या है, कैटेगरी डॉट क्रिएट, ना क्रिएट इंसर्ट, जल्दी क्रिएट कैटेगरी डॉट क्रिएट, और इसके अंदर में यहाँ पे फॉर्म डेटा को ऐसे पास कर सकते हैं, फॉर्म ओ स्विच, फॉर्म डेटा को पास करेंगे फास्ट, ऑन करो, ऑन करो। तो फॉर्म डेटा को पास कर देंगे तो देखते हैं कि इंसर्ट होता है कि नहीं होता है। तो मैंने फॉर्म डेटा पास कर दिया है, और उसके बाद फिर दोबारा से हम फॉर्म में डेटा भर रहे हैं, और फॉर्म में डेटा भरने के बाद हम सबमिट करने की कोशिश करेंगे। अगर डेटा सबमिट हो जाता है तो इसका मतलब है कि सब ठीक ठाक है। तो मेरा जो नॉर्मली न्यूज़ नाम का डेटाबेस बन गया है, कैटेगरी इसके अंदर, कैटेगरी के अंदर कोई डेटा नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो फॉर्म डेटा हम डालेंगे इस तरीके से कि मेरा दोनों डेटा आ जाए। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक लोकल वेरिएबल बनाते हैं, कैट टाइटल नाम से एक लोकल वेरिएबल बना रहे हैं। फॉर्म डेटा से डेटा लेने के लिए फॉर्म डेटा डॉट गेट लिखना पड़ता है, डॉट गेट, और इसमें हम लोग निकालेंगे कैटेगरी, कैटेगरी निकाल लेंगे, ठीक है। कैट टाइटल इस तरीके से एक लोकल वेरिएबल, और ऐसे कैट डिस्क्रिप्शन के लिए भी एक लोकल वेरिएबल बना लेते हैं, देखिए। और फॉर्म डेटा से एक्सट्रैक्ट करेंगे फॉर्म डेटा डॉट गेट, और यहाँ पे कैट डिस्क्रिप्शन, और ये देखिए क्रिएट के अंदर ये दोनों चीज़ डाल देना। तो आपको ऑब्जेक्ट में ये कैट टाइटल
प्रॉपर्टी का नाम लिखना नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि नाम स्पेलिंग वगैरह सब सेम है ना, तो ऑटोमेटिकली जो वेरिएबल का नाम होता है वो प्रॉपर्टी का नाम बन जाता है, उसका जो वैल्यू होता है वो वैल्यू बन जाता है। तो ये थोड़ा स्मार्ट तरीका होगा अपना डेटा इंसर्ट करने का। तो चलिए देखिए डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं और देखिए यहाँ पे डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं, इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। रिफ़्रेश बटन ये है, देखो एक डेटा आ गया, इसका मतलब है कि मेरा डेटा इंसर्शन का काम पूरा हुआ। अब जब डेटा इंसर्शन हो चुका है तो रीडायरेक्ट वाला फंक्शन यूज़ करो, रीडायरेक्ट नेविगेट से लाओ और इसको बताओ कि कहाँ लेके जाना है, एडमिन स्लैश कैटेगरी स्लैश मैनेज, यहाँ चला जाए। रीडायरेक्ट बता दिया कि कहाँ जाना है। अब देखो दोबारा जब हम इंसर्ट कराएंगे तो उसमें रीडायरेक्ट होना चाहिए। कैटेगरी है क्राइम, क्योंकि न्यूज़ से रिलेटेड कैटेगरी डालना है क्राइम, और दूसरा कैटेगरी है यहाँ पर इसको टेस्टिंग में डाल देते हैं, बाद में इसमें डेटा भरेंगे। देखो रीडायरेक्ट हो गया और आप एक ही डेटा आ रहा है यहाँ पे। अच्छा वो हम तो ऐसे कॉलिंग किए ही नहीं, तो डमी डेटा है, नाम सेम हो गया, कोई बात नहीं। हम लोग कैटेगरी के मैनेज में जाएंगे, मैनेज में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको असिंक्रोनस कर सकते हैं, ASYNC, और इसके बाद हम लोग यहाँ सबसे पहले अवेट लगा के इसका DB कनेक्शन कर लेंगे, DB कनेक्ट, इसको बुला लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक लोकल वेरिएबल बनाएंगे, लेट कैटेगरी डाटा, ठीक है, और कैटेगरी डाटा अवेट, और इसके बाद यहाँ पे मॉडल का नाम यानी कैटेगरी जो कि मॉडल से इंपोर्ट होगा, डॉट फाइंड, और ये देखो डेटा आ गया। अब ये डेटा जो मेरे पास आ गया कैटेगरी डेटा, इससे हम अपना पूरा का पूरा लूप चला सकते हैं, जो कि ये TR है, इसी को लूप चलाना है, कर्ली ब्रैकेट, और इसमें कैटेगरी डाटा डॉट मैप, और हम लोग सब जानते हैं कि इसमें आइटम और इंडेक्स दो पैरामीटर पास हो सकता है। तीसरा पैरामीटर भी होता है, वो एरे पूरा दिखाता है, लेकिन हमको उसका कोई काम ही नहीं है। इसके बाद हम छोटी ब्रैकेट के अंदर में ये TR को डाल देंगे, जिससे ये लूप चलने लगेगा, और हमको यहाँ पे क्या दिखाना है, यहाँ पे क्या दिखाना है, वो सब हम डिसाइड कर लेते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पे आइटम डॉट अंडरस्कोर ID दिखाना है, दिखा दो। यहाँ पे क्या दिखाना है, आइटम डॉट कैट टाइटल, ऐसे नाम है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, तो इसका नाम लूप चल रहा है आइटम वेरिएबल कैट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसके बाद हम लोग को डिलीट बटन वगैरह बताना है, लेकिन हम यहाँ नॉर्मली देखो दोनों डेटा मेरा कॉल हो गया, यही डेटाबेस में। और इसके बाद हम लोग कॉलिंग कर लिए, यहाँ पे एक्शन बटन चाहिए यानी कि डिलीट बटन चाहिए, जब डिलीट बनाएंगे तो ऐड कर लेंगे, अभी फ़िलहाल छोड़ देते हैं। इंडेक्स नंबर हम सब जानते हैं कि की डालना पड़ता है, नहीं तो आएगा वार्निंग, और वार्निंग हमको पसंद नहीं है, तो हम इंडेक्स डाल देंगे इसको। अरे एस कहाँ से आ गया, आप घर जाइए। चलिए, तो ये मैनेज कैटेगरी भी हो गया और इंसर्ट कैटेगरी भी हो गया, क्या बात है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम लोग पोस्ट में इंसर्शन करते हैं। पोस्ट इंसर्शन का मतलब है, पोस्ट इंसर्शन का मतलब है, एक मिनट, पोस्ट इंसर्शन का मतलब है कि हम लोग इसमें इंसर्शन फॉर्म से कर सकते हैं। तो नॉर्मली क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे भी इसको भी हम लोग एक कॉन्स्ट इंसर्ट स्मॉल रखते हैं, इंसर्ट पोस्ट डाटा, ठीक है। अब इसका नाम इंसर्ट पोस्ट डाटा रखा, असिंक, और ये देखो कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद हम लोग है ना फॉर्म डेटा यहाँ से पास करेंगे, जो कि फॉर्म सर्वर एक्शन में काम करता है, सब पता है हम लोग को, कंसोल डॉट लॉग, और फॉर्म डेटा। तो हम लोग इसको इंसर्ट, और यूज सर्वर नहीं भूलिएगा, यूज सर्वर हो गया। अब इसका एक्शन का नाम कहाँ डालना है, यहाँ डाल दीजिए, एकदम PHP की तरह करना होता है, कुछ भी अलग नहीं है, PHP से ही इंस्पायर्ड है। हो गया। अब जो भी नाम है, और टाइटल, ऑथर, इसमें नाम है कैटेगरी, इसमें नाम है कंटेंट, ये सब डेटा ऐड होगा। तो हमको इसके हिसाब से चलना है और अपना डेटा को सबमिट करके देख लेना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे सबमिट वगैरह। इंसर्ट पोस्ट, मैनेज पोस्ट में गए, इंसर्ट न्यूज़ पे क्लिक किया और यहाँ पे फॉर्म भरा, देखो दिस इज़, ठीक है, टाइटल, ऑथर में अपना नाम डाल देते हैं, कैटेगरी में, ओह सॉरी, पहले एक काम पूरा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कैटेगरी का मामला क्या है कि कैटेगरी डेटा कैटेगरी मॉडल से आएगा। तो आपको क्या करना होगा, सुनिए ध्यान से एकदम, आपको फटाफट क्या करना होगा, यहाँ पे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होगा। तो आप इसमें DB अवेट लगा दीजिए या सिंक लगा दीजिएगा, तो अवेट लगा सकते हैं आप, अवेट DB कनेक्शन बाहर ही कर लीजिए, ठीक है। जब DB कनेक्शन आपको मिल जाएगा उसके बाद आप है ना एक वेरिएबल बनाइएगा, ठीक है, इसका नाम कैटेगरी डाटा रख सकते हैं, और अवेट कॉलिंग कर लीजिए सारा कैटेगरी, कैसे, कैटेगरी मॉडल डॉट फाइंड, और आ गया सारा डेटा यहाँ पे जब आ गया तो आप जैसे टेबल का लूप चलाए थे वैसे आप सेलेक्ट कर यहाँ पे ऑप्शन का लूप चलाएंगे। ये टू डू टास्क के लिए रखा था, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। और ये देखो कैटेगरी डॉट मैप, और इसमें वही चीज़ आइटम और इंडेक्स,
इसका इंडेक्स और आइटम को कोई भी वेरिएबल नाम रख सकते हो, कोई भी नाम रखो, कोई इशू नहीं। इसके अंदर क्या करना है आपको, इसके अंदर आपको ऑप्शन टैग डालना है, राइट। ऑप्शन टैग पब्लिक में क्या जाएगा और अंदर क्या जाएगा, तो अंदर जाएगा आइटम डॉट अंडरस्कोर ID जाएगा, लेकिन पब्लिक को क्या दिखेगा, तो पब्लिक को उसका नाम दिखेगा, तो आइटम डॉट कैट टाइटल, कैटेगरी टाइटल दिखेगा। ये आपका पूरा कंप्लीट लूप है जो आपका वर्क में आना चाहिए। अब मेरे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है वो उसमें डेटा आना चाहिए यहाँ पे, जिसमें सारा कैटेगरी आया, देखिए तो आ गया, यानी इसमें क्राइम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी हम कैटेगरी इंसर्ट करेंगे वो यहाँ पे भी दिखेगा। तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, टेस्टिंग, ठीक है, इसमें नाम डाल देते हैं, क्राइम कैटेगरी हो गया, डिस्क्रिप्शन, और इसको जब हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो मेरा सबमिट, देखो यहाँ पे सब डेटा आ रहा है। और यहाँ पे वैल्यू रीज़न, अच्छा नीचे, सॉरी, यहाँ देखो इतना डेटा आ रहा है, तो सब डेटा मेरे पास आ रहा है। हम सब डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और सभी डेटा को हम लोग अपना इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम एक एक करके सबको स्टोर कर लेते हैं अलग अलग वेरिएबल में, फॉर्म डेटा डॉट गेट, और यहाँ से टाइटल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से हम मल्टी कर्सर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ कर्सर, कंट्रोल D, ऑथर आ जाएगा ये, उसके बाद कंटेंट आ जाएगा, कैटेगरी आ जाएगा, और डेट यहाँ से नहीं आएगा, डेट के लिए हमको थोड़ा मेहनत करना होगा। लेट्स डेट कैसे आएगा, ठीक है, तो डेट के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन गूगल कर लेते हैं, हाउ टू गेट डेट इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो नॉर्मली जो हमको आंसर मिलेगा वो देख लो, क्या जावास्क्रिप्ट में हमको न्यू डेट नाम का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, और उसमें हम फिर बाद में डेटा ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ करेंगे डेट इज इक्वल टू न्यू, और डी कैपिटल डेट, न्यू किस में लगाते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन में, और डी कैपिटल है तो पहचान में आ गया, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, इसका डेट उठा लिया। अब ये डेट हमको पहले कंसोल करके देखना चाहिए, राइट, तो क्या आ रहा है इसमें डेट, ठीक है। तो हम एक बार और सबमिट बटन दबाते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। वैलिडेशन तो किया हुआ नहीं है, इसलिए कुछ भी ब्लैंक भी छोड़ेंगे तो भी आएगा, देखो आ गया डेट, कंप्लीट डेट आ गया। तो इस डेट से को हम लोग इंसर्ट करा देंगे, ठीक है। तो हम लोग डेट स्टोर कर लिए एकदम अभी का डेट। और कुछ है इसके अलावा, इस इमेज, हाँ फीचर्ड इमेज, वो उसके बारे में तो बात ही नहीं हुआ। फीचर्ड इमेज का कॉलम भी बनाना पड़ेगा, तो हम लोग बनाए हैं, नहीं बनाए। ऑथर की तरह हमको फीचर्ड इमेज डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे कंटेंट के नीचे डाल देते हैं, ठीक है। जब कंटेंट देख लेंगे उसके बाद, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक डिव बनाते हैं यहाँ पे, क्लास नेम, और इसका नाम फ्लिक्स रखते हैं, और यहाँ पर क्लास नेम W-3/4, ठीक है। ये जगह मेरा इनपुट टाइप के लिए होगा, इसको हम थोड़ा फॉर्मेटाइज कर देते हैं अच्छे से दिखे। देखो फ्लिक्स बनाया, उसके अंदर 3/4 रखा, और उसके अंदर में हम अपना ऑथर की जगह पे अब इसको चेंज कर देते हैं, फीचर्ड इमेज, ठीक है। और जो मेरा ये प्लेस होल्डर है ये बिल्कुल काम नहीं करता है इनपुट टाइप फाइल में, ठीक है, फाइल में बिल्कुल काम नहीं करता है, ध्यान रखना। तो हम लोग बाकी चीज़ें वैसे रखनी है, लेकिन अब जो नेक्स्ट पार्ट है मेरा इसमें वो ये है कि हम लोग एक और डिप बना सकते हैं, वो हम प्रीव्यू के लिए बना लें, ठीक है, 1/4 प्रीव्यू के लिए, ठीक है। अब हम 1/4 में थोड़ा सा चेंजेस चाहते हैं, तो 1/4 में क्या चेंजेस चाहते हैं हम, 1/4 में ये चेंजेस चाहते हैं कि हमको यहाँ पे इमेज दिखा दो, ठीक है, इमेज जो कि IMG टैग या इमेज वाला एलिमेंट से दिखा सकता है विथ। तो इसमें ना अभी फ़िलहाल के लिए हम प्लेस होल्डर डाल देते हैं, इसमें SRC ऑनलाइन वाला डाल देते हैं, बाद में हटा देंगे, ठीक है। HTTPS 2 बार क्लिक किया, picsum.photos, ठीक है, /300, और इसको बंद कर दिया। तो ये बेसिकली क्या है, एक डमी डेटा दिखाएगा। इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है, पिक्सम मिसिंग विथ, इसमें विथ नहीं डालना कंपलसरी हो जाता है, जो कि आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे दीजिए 200 पिक्सल, जो भी आपको देना वो, और हाइट भी मिसिंग बता देगा, तो उसको भी देना होगा 200 पिक्सल, तो चौकोर बन जाएगा एकदम। नोटिस करोगे तो एक इमेज आपको फॉर्म में बता रहा है कि पिक्सम एक इनवैलिड URL है जिसका होस्ट नेम कॉन्फ़िगर नहीं है। तो होता क्या है कि जब हम ऑनलाइन पिक्चर यूज़ करते हैं, ऑनलाइन वाला पिक्चर यूज़ करते हैं, तो हमको
होस्ट नेम को बताना पड़ता है कॉन्फ़िग फाइल में। तो अब फिलहाल के लिए है ना ऑनलाइन वाला यूज़ ना करके ऑफलाइन यूज़ कर लेते हैं। इसके लिए हम आते हैं प्लेस होल्डर इमेज, ऐसे गूगल कर लेते हैं, एक तो डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। प्लेस होल्डर इमेज इस तरह का दिखता है, इस तरह का दिखता है, ठीक है, कि यहाँ पे फ़ोटो आएगा, आया नहीं है, आएगा ऐसा वाला। तो आप किसी भी जगह किसी भी सेव का ले लीजिए, इसको सेव कर लीजिए। सेव कहाँ करेंगे? अपने पब्लिक फ़ोल्डर में। ध्यान रहे डेस्कटॉप पे मेरा न्यूज़ नाम का फ़ोल्डर है, उसमें पब्लिक फ़ोल्डर है और इसमें नाम रखते हो डिफ़ॉल्ट, नाम सेव कर लिया डिफ़ॉल्ट। अब इसको देखेंगे तो इमेज वहाँ मिल जाएगा। हम सिंपली स्लैश डिफ़ॉल्ट लिखेंगे, default.png था, default.png, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि इसका विथ हाइट बताने की अब ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन में बताने की ज़रूरत होती है, ऑफलाइन में बताने की ज़रूरत नहीं होती। देखो यहाँ पे इमेज आ गई। तो ये डिफ़ॉल्ट इमेज लिए रखें ताकि हम जब इसमें इमेज सेलेक्ट करें तो वो इमेज यहाँ दिखे, तो वो हम लोग कर लेंगे बाद में, ठीक है। अभी फ़िलहाल छोड़ देते हैं। तो फ़िलहाल के लिए क्या करेंगे, आगे का काम करते हैं। देखो क्या करने वाले हैं यहाँ पर। इसमें हम इमेज अभी फ़िलहाल दिखा दिया डमी, ताकि हम जब चूज़ करें तो वो इमेज आए। तो चूज़ करें वो इमेज आए, ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको इसको क्लाइंट सर्वर कंपोनेंट से क्लाइंट कंपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो भी करके दिखाएंगे आपको, देखिए कैसे करते हैं इसको। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर हमको सबमिटेड डेटा सब कुछ मिलना चाहिए, हम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा वो देख लेते हैं। दूसरा ये कि वार्निंग प्लेन ऑब्जेक्ट कैन बी पास इन द क्लाइंट कंपोनेंट फ्रॉम द सर्वर कंपोनेंट, ठीक बात है। देखो अब जो है यहाँ पर इस वाले फॉर्म को खाली हम क्लाइंट कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे। देखो दो बातें समझ लो, जैसे ये पूरा इंसर्ट का फॉर्म है, ये पूरा इंसर्ट का फॉर्म है, ठीक है। ये पूरा इंसर्ट का फॉर्म एग्जैक्टली ये यहाँ से देखो यहाँ तक, ये जो इंसर्ट का फॉर्म है इसमें दो चीज़ें सर्वर से हो रही हैं और दो चीज़ें हमको क्लाइंट से करनी है। क्लाइंट से क्या करना है, जब हम इमेज सेलेक्ट करें तो वो इमेज डिफ़ॉल्ट से चेंज होकर वो इमेज आ जाए जो हम अपलोड करने वाले हैं। तो वो ऐसा करने का एक तरीका हो सकता है। दूसरा ये कि मेरा ये जो ऑप्शन वाला तरीका है ये ऐसे काम नहीं करता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट में रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो ये देखो हम 2 बार कर्ली ब्रैकेट का इशू भी आ रहा है यहाँ पे, दिख रहा है, और पहले भी तुम लोगों को कहीं ना कहीं आया होगा। तो इसी तरीके से ना एक और चीज़ है, एक्शन में डेटा और ये जो कॉलिंग का डेटा है ये दोनों सर्वर कंपोनेंट से हो रहा है। अब बाकी चीज़ें जो हो रही हैं वो क्लाइंट कंपोनेंट हो सकती हैं। तो आपको कुछ ऐसा स्मार्ट तरीका निकालना पड़ेगा कि आपको क्लाइंट कंपोनेंट बनाकर सर्वर से पास करना पड़ेगा उसमें। तो आप क्या करेंगे, कंपोनेंट जहाँ भी आप बना रहे हैं, जैसे हम यहाँ कंपोनेंट बना रहे हैं तो हम कंपोनेंट में एक नया फोल्डर बना लेते हैं, इंसर्ट, ठीक है, पोस्ट फॉर्म ऐसे नाम का एक वो बना लेते हैं, RAFC, देखो ये बना लेते हैं। अब इसके अंदर उस पार्ट को डाल देंगे जो हमको बेसिकली चाहिए क्लाइंट कंपोनेंट में। तो हम इस पूरे एरिया को कट कर लेंगे, ध्यान से देखो, पूरे एरिया को कट कर लेंगे और वहाँ पे उस कंपोनेंट को बुला लेंगे, इंसर्ट पोस्ट फॉर्म आ गया यहाँ पे। अब 2-3 चीज़ें इसमें डालेंगे, एक तो डालेंगे कि एक्शन कौन सा है और उसका डेटा क्या होगा। तो नॉर्मली हम देखो यहाँ पे इसको पेस्ट कर दे रहे हैं, इस रिटर्न में डाल दे रहे हैं। अब क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं, पहला दिक्कत ये आएगा कि ये पूरा करना पड़ेगा हमको, तो हम इसको प्रॉप से पास कर सकते हैं, कर देंगे, ठीक है। और दूसरा कैटेगरी डेटा नहीं यहाँ पे आ सकता है क्योंकि सर्वर कंपोनेंट से ही कॉल होगा, तो ये दूसरा तरीका है। ये दोनों, तो ये दोनों चीज़ को हम पैरामीटर यानी प्रॉप से पास कर दिए। अब ये नीचे हमको लगता है कि इमेज इंपोर्ट नहीं हुआ है, वो इसका एरर आएगा, इमेज यहाँ इंपोर्ट होना चाहिए। और एरर क्या आ सकता है, अब देख लेते हैं कि क्या एरर आएगा। तो नॉर्मली ये इंसर्ट कंपोनेंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये दो चीज़ को पूरा करो, इंसर्ट पोस्ट डाटा ये वाला, और इसमें वही प्रॉप्स के तौर पे पास कर देते हैं, इंसर्ट पोस्ट डाटा। और एक और चीज़ पास करेंगे वो है कैटेगरी डेटा, उसका नाम प्रॉप्स का भी नाम वही है और वेरिएबल भी वही है। तो नॉर्मली ये दोनों चीज़ पास करेंगे। अब देखेंगे कि वो एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम नॉर्मली पहले क्या करेंगे, कुछ डेटा फीड करके देख लेंगे। देखो ये कॉलिंग हो रहा है, इसका मतलब काम कर रहा है। और ये इमेज फीचर्ड इमेज सेलेक्ट करेंगे। तो फीचर इमेज अभी फ़िलहाल के लिए हम कुछ भी मान लेते हैं, ओके करते हैं, सबमिट करते हैं। तो नॉर्मली नीचे मेरे कंसोल में, अच्छा मैंने कहीं कंसोल तो किया नहीं होगा, कंसोल में ये जो वार्निंग आ रहा है इसका तरीका क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, ये अलग बात करेंगे हम लोग। नॉर्मली हम लोग का क्या हुआ कि हम लोग उसको क्लाइंट कंपोनेंट में लेके जा सकें। अब क्लाइंट कंपोनेंट में जब चले ही गए हैं तो उसका URL हम यूज़ कर सकते हैं, URL उसका यूज़ कर सकते हैं उसके प्रॉप्स को बदलने के लिए। तो नॉर्मली देखो जब
जब हम लोग है ना कोई डेटा को सिलेक्ट करेंगे तो वो सिलेक्टेड डेटा को हाँ, सेलेक्टेड डेटा को कैसे यूज़ करेंगे, तो नॉर्मली हम क्या करने वाले हैं, इसका जो फॉर्म है ये वाला, इसमें एक है ना हम यहाँ पे बनाएंगे। पहले तो हम उसमें ऊपर यूज़ क्लाइंट लिखेंगे। यूज़ क्लाइंट नहीं लिखोगे तो क्या होगा, क्लाइंट होगा, नहीं होगा, क्लाइंट लिखना पड़ेगा, यूज़ क्लाइंट। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक स्टेट बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे इमेज URL। ध्यान से सुनिए, और सेट इमेज URL क्यों, क्योंकि हमको ये चाहिए कि जब हम सेलेक्ट करें कोई इमेज को यूज स्टेट, तो वो इमेज वहाँ पे फीचर्ड की जगह दिखे। तो अभी शुरू में कौन सा URL होगा, तो default.png, ठीक है, default.png। अब जब हम लोग का ये वाला इमेज URL को हम यहाँ पे डाल सकते हैं, SRC में इस जगह पे डाल सकते हैं, राइट। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको कर्ली ब्रैकेट में डालेंगे, पहले स्मार्ट तरीके से करेंगे। देखो कर्ली ब्रैकेट में डाल दिए, और इसके बाद हम यहाँ पर वो वेरिएबल डाल देंगे। तो देखो पहले वो इमेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रिफ्रेश होने दो, चेक करो। डिफ़ॉल्ट ये बोल रहा है कि SRC नहीं, अच्छा स्लैश छूट गया आगे, तो यहाँ पे स्लैश ऐड कर देते हैं, तो फिर सॉल्व हो जाएगा। देखो नीचे इमेज आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरे स्टेट में रखा हुआ URL यूज़ हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसमें चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, देखो इसमें जब हम चेंज करेंगे तो हम इसमें लिख सकते हैं ऑन चेंज। तो ऑन चेंज जब चेंज होगा तो क्या होगा, तो एरो फंक्शन चलेगा इवेंट के साथ e.target.value, ये गलत कर रहे हैं हम, ये इसमें ऐसे लिखेंगे सेट इमेज URL e.target.value, ठीक है। ऐसे ट्राई करते हैं, एक ट्राई तो कर ही सकते हैं, ये क्या होता है। नॉर्मली हम इसमें जाते हैं, कोई इमेज सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं काम करता है कि नहीं। एरर आ गया, कह रहा है कि इतना लंबा नाम, अच्छा फेक URL के साथ आता है, फेक पाथ इनवैलिड, और कह रहा है कि नेक्स्ट ऑन पेज होस्ट नेम ब्लैंक इज़ नॉट कॉन्फ़िगर्ड इन द इमेज। इसका सिर्फ नेम उठाना है, वैल्यू इसको एक बार कंसोल करते हैं या अलर्ट करते हैं, ठीक है, अलर्ट करके देखते हैं क्या आता है। उसमें से हमको नेम इमेज उठाना है, तो नॉर्मली हम यहाँ पे इमेज का नाम सिर्फ चाहिए हमको। हाँ, ये नाम तो फेक पाथ तो आ रहा है, लेकिन फेक पाथ को हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, फेक पाथ नहीं आना चाहिए। क्या करें, कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा जिससे ये इमेज यहाँ पर चेंज हो जाए। तो पहले या तो हम एक काम कर सकते हैं कि अपलोड कर दो, ठीक है, अपलोड करके ना उसका नाम को हम लोग सर्वर एक्शन को भेज सकते हैं। नहीं, उसका इशू नहीं है वहाँ पे, हम अभी फ्रंट एंड का काम कर रहे थे। चलो छोड़ो, बाद में हम कर लेंगे, पहले इंसर्ट कर लेते हैं, तब दिखाएंगे कि ये डमी डेटा कैसे दिखाना हमको, किसको इंसर्ट किए या क्या इंसर्ट किए वो दिखाने के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम इसको स्टेट को बना दिया है, लेकिन इसको यूज़ नहीं किया, इसका काम अभी पूरा नहीं किया है, लेकिन अभी मेरा इंसर्ट का काम होगा। तो हम अपना सर्वर एक्शन जो कि यहाँ पे है, इसमें हम लोग अपने इमेज का पार्ट को ऐड कर देंगे। तो इसे लिखेंगे फीचर्ड इमेज, FEATURED, फीचर्ड इमेज इज इक्वल टू फॉर्म डेटा डॉट गेट, और यहाँ पे हमको क्या आएगा, ऐसे नहीं, पहले तो इमेज लिख लेते हैं एक वेरिएबल, और यहाँ पे हम डाल देते हैं फीचर्ड इमेज यहाँ पे। तो फीचर इमेज का डेटा इमेज में आ गया। अब इस इमेज से हम लोग अपना बफर वगैरह जो आपका इमेज वर्क है वो हमको करना है, इमेज वर्क टू डू, ठीक है। इमेज वर्क को कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, लेकिन इमेज वर्क के बिना अभी हम लोग इंसर्ट कर देते हैं। तो देखो इंसर्ट कैसे करेंगे, लिखेंगे लेट डाटा इज इक्वल टू पोस्ट, जो कि मॉडल का नाम है, उसको बुला लेना है, डॉट क्रिएट और कर्ली ब्रैकेट, टाइटल ऐड होगा, ऑथर चला जाएगा, अभी इमेज नहीं डाल रहे हम, कंटेंट चला जाएगा, कैटेगरी भी चला जाएगा, और डाटा डेट चला जाएगा, ठीक है, इमेज नहीं जाएगा अभी, ठीक है। तो ये इंसर्ट का काम कर लिए, और रीडायरेक्ट वाला को कॉल कर लेते हैं और कहते हैं तुम रीडायरेक्ट हो जाओ /admin/post/manage, ठीक है, इसमें हो जाओ। तो रीडायरेक्ट सही करवा दिया। अब हम इंसर्ट करा के देखते हैं, टेस्टिंग, ऑथर में लिख देते हैं अपना नाम, और यहाँ डालते हैं क्राइम, यहाँ डालते हैं कोई फ़ोटो, हालांकि ये फ़ोटो इंसर्ट नहीं होगा,
सिर्फ सबमिट करके दिखा देते हैं। देखो इंसर्ट हो गया, तो इंसर्ट हुआ है, लेकिन ये वाला कॉलिंग हम दिखा देते हैं कि कैसे दिखाना है। तो ये वाला कॉलिंग पेज है, मैनेज का पेज है। यहाँ पे हमको सबसे पहले असिंक में कन्वर्ट कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट और लिखेंगे पोस्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट। हाँ, कनेक्शन मत भूलिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। डीबी कनेक्ट अवेट, और मॉडल को बुलाइए पोस्ट। देखिए मॉडल ऊपर इंपोर्ट हो गया, डॉट फाइंड। तो मेरा डेटा सब आ गया, किस नाम से, पोस्ट डेटा नाम से। इस टीआर को क्या करना है, लूप में कन्वर्ट कर देना है, कर्ली ब्रैकेट और लिखेंगे पोस्ट डॉट, देखो वेरिएबल देख लो क्या है, कैपिटल स्मॉल, पोस्ट डाटा इज इक्वल टू डी कैपिटल है, हाँ ठीक, पोस्ट डाटा इज इक्वल डॉट पोस्ट डाटा डॉट मैप, और ये रहा पोस्ट और ये रहा इंडेक्स। इसका कोई भी नाम लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। टीआर के अंदर डाल दिया सब कुछ। और यहाँ देखो, यहाँ पे आईडी दिखाना है तो हम इंडेक्स को ही दिखा देते हैं, इंडेक्स +1 मतलब 1 2 3 करके आएगा। और यहाँ पे टाइटल दिखा देना है तो आइटम या सॉरी पोस्ट डॉट टाइटल, ये टाइटल दिखा देगा। यहाँ ऑथर दिखाना है तो लिखेंगे पोस्ट डॉट ऑथर। यहाँ पे क्या दिखाना है, डेट, पोस्ट डॉट डेट। यहाँ क्या दिखाना है, कंटेंट, तो पोस्ट डॉट कंटेंट। यहाँ क्या दिखाना है, कैटेगरी। तो अभी कैटेगरी आईडी स्टोर हुआ तो वही दिखेगा, तो वही दिखाओ। अभी बाद में हम बताएंगे इसको आईडी को नाम में कैसे कन्वर्ट करना है। तो नॉर्मली सब डेटा हम दिखा दिए, रिफ्रेश करके देखो क्या दिख रहा है, कुछ नहीं, पूरा एक ब्लैंक डेटा गया है। देख लेते हैं कि डेटाबेस ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं। रिफ्रेश, कैटेगरी में दो, कैटेगरी में दो, कमाल है ना, इसमें कुछ भी इंसर्ट नहीं दिख रहा। चेक करते हैं इंसर्ट क्यों नहीं हुआ, इसकी बड़ी वजह क्या है। लेकिन यहाँ 2 बार लूप चल रहा, क्यों, पोस्ट डेटा से पोस्ट आया, ठीक है, तो 2 बार हमको लूप नहीं चलना चाहिए था। तो अब देखते हैं की वाला एरर को पहले सॉल्व कर लेते हैं। की ये वार्निंग होता है, हमको उसको पूरा करना है इंडेक्स से। ये देखो 2 बार लूप चल रहा है लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा है, ब्लैंक, इट्स कम्प्लीटली ब्लैंक। इसको पहले डिस्कनेक्ट करते हैं, एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करते हैं। /news यहाँ पे लिखोगे तो डायरेक्ट डेटाबेस में पहुँच जाओगे। नहीं आया, हाँ, फिर से इंसर्ट करें। तो इंसर्ट का कोड एक बार चेक करना पड़ेगा हमको। क्रिएट ठीक है ना, टाइटल ऑथर वगैरह सब ठीक तो है। चलो एक बार और इंसर्ट का कोड देखते हैं क्या करो। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, 3 हो गया तो, है ना। टेस्टिंग विद अ डिफरेंट डेटा। जब इमेज का कोई काम ही नहीं है तो बस ऐसे ब्लैंक छोड़ दो। नहीं, अभी भी 2 ही दिखा रहा है, इसका मतलब है लूप ही गलत चल रहा है, या तो पोस्ट डाटा अवेट पोस्ट फाइंड। हाँ नहीं, यहाँ थोड़ी होता है ऐसा कुछ। डेटाबेस कनेक्शन यहाँ पे बोला है कैटेगरी वैलिडेशन फेल। ओ, कैटेगरी में जो डेटा जा रहा है, हम लोग भेजा है उसको, चेक किए तुम। कैटेगरी जो यहाँ पे आया है, ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। कंसोल डॉट लॉग कैटेगरी में जो डेटा पहुँच रहा है मेरे पास, उसमें कुछ गड़बड़ है। हम कंसोल करके देख लेते हैं क्या गड़बड़ है, ठीक है। रिडायरेक्ट को भी थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं ताकि हम चेक कर सकें। एक्चुअली कैटेगरी में इंसर्ट में दिक्कत है। देखो कैटेगरी का आईडी है, तो ये क्या कह रहा है, ओनली कंटेंट क्लाइंट। क्या मतलब है इसका,
टू JSON मेथड ऑब्जेक्ट विद इंसर्ट करते टाइम देखो तो ये आईडी है 5563, इसमें है कहीं पे 556, हाँ ये तो है, लेकिन ये पूरा ऑब्जेक्ट तो हमको चाहिए, प्रिंट भी हो रहा है। और हम लोग क्या मांगे हैं यहाँ पे, मॉडल में देखते हैं, मॉडल 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 कैटेगरी मंगूस का ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक बात है, कैटेगरी ये भी सही है। तो फिर क्या गड़बड़ हो गया, कन्वर्ट इट टू द मैनुअली टू द प्रॉप्स, पता नहीं ये कौन सा, इसको एक बार गूगल करके देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, कहाँ पे हुआ है गड़बड़। ओ अच्छा, ये पूरा ऑब्जेक्ट जा रहा है ना, हाँ इसको स्ट्रिंगिफाई, डेट की इशू है। डेट में जो डेटा आया ना मेरे पास, दिखाते हैं देखो, डेट में जो डेटा आया है वो जब हम इंसर्ट करते हैं तो हमको उसको स्ट्रिंगिफाई करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डेट, उसको री चेंज करते हैं, डेट डॉट टू स्ट्रिंग, टू डेट स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में आता है डेटा, उसको स्ट्रिंग में चाहिए, इसलिए ये एरर दे रहा है हमको। लेकिन हम इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, दोबारा डेटा कुछ ना कुछ फेच करने की कोशिश करते हैं। ऑथर, ये क्राइम, और ये देखो अब कैसा एरर है वो देखते हैं। अभी कोई एरर चेंज हो गया, कंसोल हमको मिल रहा है, ठीक है, कंसोल का इशू नहीं है, कोई एरर नहीं है। एक बार अब हमको इसको खोलने दो, और अब दोबारा से हमको डेटा डालने दो। देयर इज नो डेटा, देयर इज समथिंग इनवैलिड क्रेडेंशियल, कैट डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड, है पूरा आईडी जाएगा क्या, कैट टाइटल इज रिक्वायर्ड। पूरा ऑब्जेक्ट ही पास करना पड़ेगा। एक मिनट रुको, कैटेगरी का डेटा आ गया मेरे पास। अब थोड़ा सा हम चेंज करते हैं यहाँ पे, कैटेगरी इज इक्वल टू अवेट कैटेगरी मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी, और इसमें कैटेगरी को डाल दिया जो कि इधर से आया। अब रिफ्रेश करते हैं, तुम कह रहा है कि प्रीवियसली, अच्छा लेट दोबारा लिख दिया हम, एक बार डिक्लेयर कर लिए तो दोबारा नहीं होगा, बस रीअसाइन हो सकता है। चलो एक बार और ट्राई करते हैं। किस तरह का एरर, सेम, हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि कैट टाइटल क्यों मांग रहा है। अब एक मिनट रुको, हाउ टू सेव ऑब्जेक्ट आईडी इन मंगूज, मैं तो सही डाल रहा था, कुछ तो गलत नहीं है, स्कीमा वगैरह भी। हाउ टू सेव ऑब्जेक्ट आईडी ऑफ मंगूज स्कीमा ऑफ कैटेगरी मॉडल, ऑब्जेक्ट आईडी, ऑब्जेक्ट आईडी डेटा टाइप है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं आराम से, क्या पंगा आ गया इसमें। स्कीमा डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है ना, ऐसे ही तो हम लोग यूज़ किए हैं। इसमें टाइप नहीं लिखे क्या हम लोग, मॉडल लिखें, टाइप में भी तो डाले हम लोग, मंगूज डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट, ठीक तो है।
क्या चाहिए इसको, पता नहीं। अच्छा, रेफरेंस देना पड़ता है, रेफरेंस। ओह, REF, रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस बेसिकली आपसे पूछता है कौन सा मॉडल के साथ आपको रेफरेंस ले रहे हो। तो नॉर्मली आप रेफरेंस दे दोगे मॉडल का नाम लिखकर, इससे फिर डेटा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम इसको डिलीट मारना पड़ेगा। डिलीट, डिलीट कैसे मारते हैं? पोस्ट मंगूज डॉट मॉडल्स डॉट पोस्ट, है ना? ऐसे डिलीट मारे थे, याद है तुम लोग को? मंगूज क्यों नहीं ऐसा दिख रहा है? डॉट मॉडल्स, मॉडल्स, मंगूज डॉट मॉडल्स डॉट पोस्ट, डिलीट मारना है एक्चुअली इसमें। हाँ ठीक है, देखते हैं। एक बार पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा हमको बस, और दोबारा से हमको इसको कमेंट करना होगा, ठीक है? और कमेंट करने के बाद हम रिफ्रेश किए, ठीक है? स्कीमा में रेफरेंस देना भूल गए थे, इसलिए ये एरर आ गया जिसका सामना हमको करना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं। आई थॉट कि हमको इसको सॉल्व करना चाहिए बाद में। पाथ में कैट टाइटल क्यों चाहिए? खैर चलो, इसको हम नेक्स्ट डे बता देंगे। यहाँ तक हम लोग इंसर्ट किया कैटेगरी, पोस्ट मैनेज किया कैटेगरी, इंसर्ट वो नहीं हो पाया, पोस्ट नहीं हो पाया, लेकिन मैनेज का काम कर लिए हम लोग। मैनेज पूरा तैयार है, बस इंसर्ट होगा और मैनेज काम करेगा। तो चलो ठीक है, यहाँ तक इतना पहले कर लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। उसमें सॉल्व कर लेंगे ये वाला प्रॉब्लम।